आज की इजी स्टडी विथ रुचि की क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको एक वीडियो के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। बताइएगा कैसा बना। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सीमांत उपयोगिता क्या है, तो मैं सोची क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो मैंने कॉपी पे लिख कर वीडियो बनाया है। आप कोशिश की है एक छोटी सी, जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं, आप मुझे बताइए ताकि मैं आपकी छोटी सी मदद कर सकूं। आगे देखिए मैंने कैसे सीमांत उपयोगिता को छोटे शब्दों में आपको समझाने की। हेलो बच्चों, अब यहाँ पे मैंने एक सारणी बनाकर रखी है। इस सारणी की मदद से मैं आपको समझाऊंगी कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है और कुल उपयोगिता क्या होती है। तो बच्चों एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। मान लो आप बहुत ज़्यादा भूखे हो, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आपकी भूख इतनी तेज है कि आपको कितना भी कुछ यानी बोलना चाहिए पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन आप अपना भूख मिटाने को तैयार हो। ऐसी स्थिति में मान लो आप बहुत भूखे हो और आपको एक रोटी दी जाती है। कितनी रोटी दी जाती है? एक रोटी दी जाती है। और आपसे बोला जाता है कि ये रोटी खाने के बाद में आपको कितनी संतुष्टि मिली, आपको कैसा लगा। अगर उसको आप नंबर देना चाहोगे तो कितना नंबर दोगे? तो मैं बोलती हूँ मैं बहुत भूखी हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं पहली रोटी खाई हूँ, तो मान लो उसको मैं 25 नंबर देना चाहती हूँ। या फिर मैं बोल सकती हूँ एक रोटी की कीमत अगर 25 रुपये है तो मैं 25 रुपये देने को तैयार हूँ। एक रोटी जब मैं बहुत भूख लगी है तो खाने को तैयार हूँ। तो ये जो 25 रुपये हम जो देने को तैयार हुए हैं ना बच्चों, यही क्या है? सीमांत उपयोगिता। मतलब हमको जिस वस्तु की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी जो कीमत हम देने को तैयार होते हैं, वही सीमांत उपयोगिता है। ठीक है। अब देखो मान लो मैं अगली रोटी की इकाई, दूसरी रोटी की इकाई लेता हूँ, तो मेरा पेट थोड़ा भर चुका होगा। तो मान लो उस रोटी की कीमत अब मैं बोलूँगा कि मैं 25 रुपये नहीं देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा पेट थोड़ा भर चुका है। तो मैं कितना रुपए देना चाहा? 20 रुपये देना चाहा। ठीक है। तो ये 20 रुपये मेरी क्या है? सीमांत उपयोगिता। एक या वो कीमत जो मैं थोड़ी सी भूख कम होने के बाद देने को तैयार हुआ। ठीक। फिर मैं थर्ड रोटी खाता हूँ या तीसरी बार खाता हूँ रोटी। ठीक है। तीसरी बार जब मैं रोटी खाता हूँ तो मैं उसकी कीमत 15 रुपये देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी पेट थोड़ा और भर चुका है और मेरे को बार बार रोटी ही दिया जा रहा है, तो मेरी कीमत क्या है? थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, थोड़ी संतुष्टि जो है वो कम होती जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे थर्ड रोटी की कीमत 15 रुपये देता हूँ। तो ये 15 रुपये मेरी क्या है? सीमांत उपयोगिता है। वैसी जब मेरे को चौथी रोटी फिर से दिया जाता है, चौथी रोटी दिया जाता है, तो मैं बोलूँगा मेरे को अब और थोड़ी भूख कम हो गई है, तो मैं इसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देना चाहूँगा। तो ये जो 10 रुपये है या 10 जो नंबर है, यही क्या है? हमारी सीमांत उपयोगिता है। ठीक। अब मेरे को पाँचवीं रोटी फिर दिया जाता है। अब पाँचवीं रोटी की मैं बोलूँगा कि नहीं, अब मेरे को उतनी ज़रूरत नहीं है, मेरे को बिल्कुल उतनी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ 5 रुपये दूंगा या 5 नंबर दूंगा। तो यही ये पाँचवीं इकाई पे 5 नंबर देना मेरी क्या है? पाँचवीं इकाई पे 5 नंबर, यही मेरी सीमांत उपयोगिता है। ठीक। उसके बाद जब मेरे को छठवीं रोटी दी जाती है, छठवीं रोटी, तो मेरे को उससे ना कोई भूख शांत नहीं होती, क्योंकि मेरा पेट पहले से ऑटोमेटिक भर चुका होता है। तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं देना चाहूँगा, एक नंबर नहीं देना चाहूँगा, मैं दूंगा 0 नंबर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है। उसके बाद मेरे को सातवीं रोटी जबरन का दिया जाता है कि आप उसे खाओ। और सातवीं रोटी जब मैं खाता हूँ तो मेरे को उल्टी होने लगती है, मेरा जी घबराने लगता है, मेरा पेट दर्द देने लगता है। तो ये क्या होती है? माइनस में चली जाती है। तो मैं इसको कितना देता हूँ? क्योंकि मुझे उल्टी होने लगी, इसलिए ये जो मेरी उपयोगिता है वो किस में चली गई? सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में चली गई, माइनस में चली गई। ठीक है। तो यहाँ पे सातवीं इकाई के लिए मेरे को कोई उपयोगिता नहीं प्राप्त हो रही है, बिल्कुल मेरी उपयोगिता किस में जा रही है? माइनस में जा रही है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि सातवीं रोटी खाने के बाद में मेरी सीमांत उपयोगिता माइनस में चली गई।
ठीक, अब यहाँ पे आते हैं कुल उपयोगिता। तो बच्चों कुल उपयोगिता किसको बोलते हैं? तो ये जो सीमांत उपयोगिता है ना, जब इसी को हम योग करते जाते हैं तो वो हमारी कुल उपयोगिता बनती है। जैसे पहली इकाई पे हमें 25 नंबर दिया या 25 पॉइंट दिए तो हमारी पहली कुल उपयोगिता कितनी रही? 25। फिर सेकेंड इकाई पे हम 20 नंबर दिए तो हम क्या करेंगे? 20 और 25 को आपस में जोड़ देंगे, कितना आएगा? 45 आएगा। तो हमारी कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 45 हो गई। थर्ड पे यही जो 45 आया, इसमें हम इस 15 को जोड़ देंगे तो 60 आया कि नहीं आया? फिर इस 60 में हम इस 10 को जोड़ दिए, 70 आया ना। फिर इसी 70 में हम इस 5 सीमांत उपयोगिता को जोड़ दिए, 75 आया। फिर यही 75 में हम 0 जोड़ेंगे तो 75 ही आएगा। फिर 75 में हम -5 कर देंगे तो 70 आएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को कुल उपयोगिता कैसे निकालते हैं समझ आ गया होगा। ये कुल उपयोगिता, ये सीमांत उपयोगिता को जोड़ने पे जो उपयोगिता प्राप्त होती है वही हमारी कुल उपयोगिता होती है। 25 का 25, 25 में 20 जोड़े 45, 45 में जब 15 जोड़े 60, 60 में 10 जोड़े 70। आपको आई होप कुल उपयोगिता का क्या होती है। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता हर एक रोटी के अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। और जो सीमांत उपयोगिता की प्रत्येक इकाई को जब हम जोड़ते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे कुल उपयोगिता के बीच संबंध क्या है। तो याद रखिएगा, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक में होती है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारी कुल उपयोगिता बढ़ रही है 25, 45, तो ये किस में है? धनात्मक में है ना, प्लस में है। अब देखो यहाँ पे है, जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में हो जाती है। अब देखो यहाँ 70, 75, 75 के बाद में यहाँ पर -70 हो गया है। 75 के बाद में 7वीं रोटी पे -70 हो गया है। तो यहाँ पे जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में हो जाती है। ये हमारी सीमांत उपयोगिता देखिए माइनस में है ना, मैंने माइनस का चिन्ह यहाँ पे बस आपको बताने के लगाया है, बाकी यहाँ बस माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तो और यह पूर्ण संतुष्टि के स्तर के बाद घटना प्रारंभ हो जाती है। अब देखो पूर्ण जो ये कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ये 75 पे है कि नहीं है? देखो 5वीं रोटी पे हमको सबसे ज्यादा कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई है? 75। उसके बाद सेकंड जो उपयोगिता 6वीं रोटी पे हम खा रहे हैं तो सेम है ना, तो यही जो सेम है यहाँ पे इस रोटी के नीचे वाली यानी 6वीं इकाई, ठीक है। 6वीं इकाई पे 0 हो जाती है। 0 इकाई के जस्ट ऊपर वाली इकाई हमारी क्या होती है? अधिकतम संतुष्टि की इकाई होती है। यहाँ पे हमारा पेट अच्छी तरह से भर चुका है, हमें किसी और रोटी की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पर ऐसा होता है कि पेट भर गया, इंसान संतुष्ट हो गया, जिस इकाई पे होता है वह इकाई पूर्ण संतुष्टि वाली इकाई कहलाती है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये वाली इकाई हमारी पूर्ण संतुष्टि वाली इकाई है। संतुष्टि हमको पूर्ण किस पे प्राप्त हुई है? 5वीं इकाई पे प्राप्त हुई है। तो जब भी 0 प्राप्त होता है जस्ट उसके ऊपर वाली उपयोगिता क्या होती है? पूर्ण संतुष्टि वाली उपयोगिता होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि बाद में घटना प्रारंभ हो जाती है जबकि सीमांत उपयोगिता घटना आरंभ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे सीमांत उपयोगिता भी जब पूर्ण संतुष्टि हमको प्राप्त हो जाती है उसके बाद क्या होती है? हमारी सीमांत उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती है। तो देखो यहाँ पर माइनस आ गया ना हमारा। उपयोगिता किसे बोलते हैं? तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को ही सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। मैंने कहा था ना बच्चों आपको, जब हम किसी रोटी या वस्तु का उपभोग करते हैं और जो संतुष्टि हमें प्राप्त होती है वही संतुष्टि को हम क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। अब देखिए यहाँ कुल उपयोगिता किसे बोलते हैं? तो किसी निश्चित समय में उपभोग की गई कुल इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। तो यही बच्चों जो हमको सीमांत उपयोगिता के योग से प्राप्त होती है, जितना सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुआ है हर एक इकाई का जब हम उपभोग करते जाते हैं तो जितना जोड़ होता है वही क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता कहलाती है।
अब बच्चों यहाँ पे आते हैं ये कुल उपयोगिता के प्रकार, अवस्था या रूप। तो ये कुल उपयोगिता जो होती है ना, उसको 3 भाग में बांट के पढ़ा गया है। एक है धनात्मक उपयोगिता, दूसरा है शून्यात्मक उपयोगिता और तीसरा है ऋणात्मक उपयोगिता। तो धनात्मक उपयोगिता क्या होती है बच्चों? जब हम रोटी का उपभोग करते हैं और हमें प्लस में प्राप्त होता है, हमें जो सीमांत उपयोगिता है वो प्लस में प्राप्त होता है, तो हमारी कौन सी उपयोगिता होती है? धनात्मक उपयोगिता होती है। जब हम रोटी का उपभोग करते हैं और हमें कोई सीमांत उपयोगिता प्राप्त नहीं होती, 0 हो जाती है, हमको उससे कोई खुशी नहीं मिलती, कोई संतुष्टि नहीं मिलती, हम उसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो होती है शून्यात्मक उपयोगिता। ऋणात्मक उपयोगिता कब होती है बच्चों? जब हम रोटी की अगली इकाई का उपभोग करते हैं और हमें उल्टी आने लगती है, हमें चक्कर आने लगता, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको जी मचलने लगता है, तो ऐसी उपयोगिता ऋणात्मक उपयोगिता। देखो बच्चों, जब भी रेखा चित्र से समझाने के लिए आया, हमने ये रेखा खींच ली, 2 रेखा। ये हमारी रेखा हो गई वस्तु की इकाइयों की, और ये वाली रेखा हमारी हो गई कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की। हमने ग्राफ बना लिया, आपको ग्राफ बनाना आता होगा। जैसे रोटी की इकाइयां हैं, हमने 1 2 करके ली है, तो 1 2 3 5 6 7 तक के ली है। ठीक है, यहाँ पे हमारी 0 होती है, ऊपर हमारा हम 5 से स्टार्ट किए, तो 5 5 का अंतर करके 5 10 15 20 करके हम यहाँ तक 75 तक के ले गए हैं। अब हमको बनाना है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का रेखा चित्र द्वारा वर्णन। तो देखो बच्चों, पहली रोटी खाए, जब हम पहली रोटी खाए, यहाँ देखिए पहली रोटी खाए, हमको कितनी प्राप्त हुई उपयोगिता? 25। तो पहली रोटी पे ये यहाँ से आप स्केल से नापिएगा, यहाँ तक, ये देखिए ये आया 25। ठीक, दूसरी रोटी खाने पे हमको कितनी प्राप्त हुई है? देखो दूसरी रोटी खाने पे हमको 20 की उपयोगिता प्राप्त हुई। तो दूसरी रोटी हमारा 20, ये देखिए ये है, ये हमारा ये वाला डॉट आ गया। तीसरी रोटी पे हमको 15 की प्राप्त हुई, ये रहा 15, ये 15 प्राप्त हो गया। चौथी रोटी पे हमको 10 की उपयोगिता प्राप्त हुई, ये देखिए ये नापिए, ये आ गया 10। ठीक है, छठवीं रोटी पे हमको कितनी की उपयोगिता प्राप्त हुई? देखिए छठवीं रोटी पे हमको 0 की उपयोगिता प्राप्त हुई है, तो ये हमारी छठवीं रोटी, और 0 हमारा ये वाला लाइन आया, ये हो गया छठवीं रोटी पे हमको 0। सातवीं रोटी जब हमने खाई, हमको कितना प्राप्त हुआ है? देखो सातवीं रोटी पे हमको -5 प्राप्त हुआ है। तो माइनस स्केल में हमेशा नीचे की ओर रहता है, ये देखिए 0, फिर यहाँ -5 -10 ऐसे इधर रहता है ना। तो माइनस हमको सातवीं रोटी पे माइनस उपयोगिता प्राप्त हुई, तो -5 यहाँ पे आ रहा है। तो देखो ये जो हमारी थी, यहाँ से ये सीमांत उपयोगिता नीचे की ओर गिरती हुई है ना, ऊपर से लेके नीचे की ओर गिरती हुई है। अब अगर कुल उपयोगिता की बात करें बच्चों, कुल उपयोगिता की, तो देखिए पहली रोटी खाने पे हमारी कुल उपयोगिता कितनी है? 25। तो ये है हमारी पहली रोटी, हमारी कुल उपयोगिता हो गई 25। दूसरी रोटी हमने खाया, हमने ये 25 और 20 को जोड़ दिया, हमारी बनी 45। हमारी 45 ये देखो यहाँ पे आई, दूसरी रोटी पे ये 45 यहाँ पे आई। तीसरी रोटी पे हमारा 60 हो गया, ये हमारी तीसरी रोटी, ये हमारा 60 हो गया। चौथी रोटी पे हमने जोड़ा, चौथी रोटी पे हमारा 70 हो गया, तो ये रहा हमारी चौथी रोटी पे ऊपर की ओर 70। उसके बाद पांचवी रोटी पे देखिए हमारा 75 है, तो ये हमारी पांचवी रोटी, यहाँ पे हमारा आया है 75। उसके बाद छठवीं रोटी पे भी हमारा 0 उपयोगिता प्राप्त है, जोड़ने पे 75 ही हो रहा है, हमारी 75 यहाँ पे आ गई। उसके बाद सातवीं रोटी पे आप देख सकते हो बच्चों माइनस में आया है, मतलब हमारी कुल उपयोगिता नीचे की ओर गिर रही है, 75 से 70 कम हो रही है, तो ये हमारी ये नीचे की ओर गिरती हुई छठवीं रोटी पे, ये हमारी छठवीं रोटी, इस पे गिरती हुई ये वाली उपयोगिता। तो देखिए आप, सीमांत उपयोगिता नीचे की ओर है, ऊपर से नीचे आई है, और कुल उपयोगिता ऊपर बढ़ी है, ऊपर से लेके नीचे की ओर आई है। तो जब भी रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण आएगा ना बच्चों, आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा ग्राफ, बहुत ईजी है, बस आपको ये ग्राफ याद रखना है, इसको रख लिए, फिर ये बच्चों यहाँ पे जो हमने ये रेखा चित्र से सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का संबंध को बताया है, आप उसको इस प्रकार रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण लिख दीजिएगा। जैसे मैंने पहला लिखा है, y अक्ष पर सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है, ये हमारा y अक्ष है, इस पे हमने किसको किसको दर्शाया है? सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के। ठीक है,
एक्स अक्ष पे हमने किसको दर्शाया है, वस्तु की इकाई को, तो सेकंड नंबर हमने वही लिख दिया है। थर्ड पे हमने लिखा है सीमांत उपयोगिता में कमी आती है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। आप यहाँ पर हमने देख चुके हो कि यहाँ पे हमारी सीमांत उपयोगिता 5 है और ये कितनी है हमारी 75 है। ये बढ़ गई है ना, ये हमारी कम है, लेकिन ये कुल उपयोगिता हमेशा बढ़ जाती है, तो वही यहाँ पे हमने लिख दिया है। यहाँ पे हमने लिखा है 5वीं इकाई पे कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तथा सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। तो देखिए 5वीं इकाई के बाद में हमारी सीमांत उपयोगिता 75 रहती है, लेकिन जब 6वीं इकाई आते हैं उसके आगे की इकाई में बढ़ते हैं तो वो 0 हो जाती है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है उपयोगिता 0 होती, 7वीं इकाई में सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। तो ये 7वीं इकाई जब तक आती है हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, और 6वीं इकाई पे हमारी सीमांत उपयोगिता क्या रहती है, 0 में हो जाती है। तो आई होप बच्चों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए। वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू।